नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि चंपई सोरेन इन दिनों कुछ चुनिंदा मुद्दों को टच कर रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण है, घुसपैठ है, जो कि एक्चुअल में झारखंड में हो रहा है। और सिर्फ झारखंड में नहीं, जहां जहां आदिवासी है या कोई और जाति धर्म के लोग हैं, उनके साथ भी धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। यदि इस जमीन आदिवासी का दर्द है, नगरी क्या वहां का आदिवासी मूलवासी के ऊपर किसी का अगर दर्द है, उनका साथी बनना चाहता है, तो इस नगरी जमीन संघर्ष समिति जो पिछले बार आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान कर रहा है। अगर इस पर रोक लगाने की मांग चंपई सोरेन कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। बात करें घुसपैठ की तो बिल्कुल ये भी सही है, चाहे वो उड़ीसा हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर झारखंड हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, हर जगह पे बांग्लादेशी घुसपैठ को देखा जा रहा है। अगर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, तो गलत क्या है। अतिक्रमण पर भी लगा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रिम्स 2 को लेकर उन्होंने बवाल खड़ा किया था कि भाई रिम्स 2 जो नगड़ी की जमीन है, वो आदिवासी रैयतों की जमीन है, उसे सरकार ऐसे छीन नहीं सकती है बिना किसी अधिग्रहण की। आप दिखा नहीं पा रहे हैं कि किस लिए लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है और कितना लिया जा रहा है, ये आप कुछ नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब उसी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर अपने परिवार को बढ़ाने, इसके साथ में अतिक्रमण को सपोर्ट करने का एलिगेशन यानी आरोप लग रहा है। और ये आरोप हम या आप नहीं, बल्कि आदित्यपुर के 17 नंबर वार्ड की नीतू शर्मा लगा रही हैं। ये वो महिला है जो चिल्ला चिल्ला कर बीच चौराहे पर खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ललकार रही है कि इन छोटे छोटे नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उन्हें नौकरी खोने का डर हो सकता है, मुझे डर नहीं है। और चंपई सोरेन कान खोलकर सुन ले, एक बार सुनिए नीतू शर्मा ने वहां किसकी किसकी खटिया खड़ी की है। क्योंकि हमको जनता जिताई है, मेरा मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरी जनता है और आज का आज इस्तीफा देगी। हमको माननीय चंपई सोरेन जी जान लीजिए, ऐरा वगैरह नहीं है नीतू शर्मा और किसी भी दूसरे ऐरे गरे वार्ड के पब्लिक को बोलने का मेरे वार्ड में कोई अधिकार नहीं है। बराबर होना चाहिए। अगर विधायक जी का मालिक बनना है तो विधायक जी को आना चाहिए। यहाँ ड्रग्स का समझ का अड्डा किया जाएगा। जो शरीफ है वो चुपचाप रहेगा, जो शरीफ है वो चुपचाप रहेगा और पार्षद के रहते हुए भी यहाँ पर ड्रामा किया जाएगा। कौन मालिक ये लेकर बैठा है। हम माननीय चंपई सोरेन जी के वो है, उनको चलाना होगा। मेरा जनता 17 नंबर वार्ड का लोग विधायक जी को वोट नहीं देता है। हम मानते हैं इस चीज के लिए कि नगर कमिश्नर सर का हाथ बढ़ा हुआ है, नौकरी का सवाल है। डीसी सर का हाथ बढ़ा हुआ है, पार्लियामेंट का हाथ बढ़ा हुआ है, नौकरी का सवाल है। लेकिन हम किसी के अंडर में नहीं है, क्योंकि हमको जनता जिताई है। मेरा मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरी जनता है और आज का आज इस्तीफा देगी। हमको माननीय चंपई सोरेन जी जान लीजिए, ऐरा गैरा नहीं है नीतू शर्मा और किसी भी दूसरे ऐरे गरे वार्ड के पब्लिक को बोलने का मेरे वार्ड में कोई अधिकार नहीं है। आप अगर विधायक है पूरे जिला का, तो आपको मैंने लिखित दिया था, घर में जा करके, और आपसे मैंने प्रॉमिस भी किया था इस दुकानदार को हम बचाएंगे। लेकिन पार्क के पास खाली इसलिए रहना चाहिए कि यहाँ पर एक आम नागरिक पार्क में घूमने नहीं आता है। चरस गाड़ा करने के कारण एक बच्चा खेलने नहीं आता है। पैसा का बंदर बाट होता है, तमाशा होता है, सारा कुछ होता है और बस इसी जगह पर आत्महत्या करेंगे। लेकिन इतना गंदा घटिया राजनीति नहीं करते। मेरा कोई अधिकार नहीं किसी के वार्ड में इंटरफेयर करने का। आप लोग इतने लोग खड़े हैं, मेरा मालिक रहेगा और बाकी मेरा सेवक है नहीं, सब मेरा भाई बंधु है, सब मेरा भाई बंधु है। और ये दुकान अभी आप आ गए ना, अभी आप आ गए, अभी आप आ गए ये दुकानदार क्यों बचाइए, क्यों बचाइए? विधायक जी के इंस्ट्रक्शन से यहाँ बचाइए, यहाँ हटाइए, यहाँ बचाइए, यहाँ दुकान ला के यहाँ रखा, इनका रातों रात चोरी हो गया, सारा कुछ हो गया। अभी फिर दुकान हटाया, फिर किसी का जैसे लगाता है तो चोरी होता है। तब विधायक जी कहाँ रहते हैं? डीसी सर का हाथ बंधा हुआ, मेरा हाथ बंधा हुआ नहीं है। हमारा भी अधिकार नहीं है, हमारा भी अधिकार नहीं है। हम किसी वार्ड में जाकर नेतागिरी करें। बोले पार्षद मर गई है क्या? पार्षद मर गई है क्या? सुनिए, नहीं सुनना है, आप बहुत बड़ा पहुंच
बात सुने, हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं नहीं कि करिए ना, नहीं कर सकते, पहले करिएगा, नहीं कर भैया सकते। वाला हिंदू समाज स्वतंत्र है। डिसिप्लिन के नाम से सुनिए, ये एक घर नहीं है, घर नहीं है, ये आपका घर है, यहाँ अधिकार होना है कि भाई छोड़िए मत। राजनीति में जो जहां है ना, वो चाहता है कि लाभ उठा ले। वो चाहे छोटा एक पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो जिस लेवल पर है ना, यहाँ तक कि मंत्री जी के अंदर रहने वाले लोग भी फायदा उठा लेते हैं कि हम फलाना मंत्री के अंदर में काम करते हैं, तो क्यों नहीं उनके दबदबा का, उनके रसूख का थोड़ा फायदा हमें भी मिले। चंपई सोरेन पर परिवारवाद का एलिगेशन लग रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अपने उस बेटे को जिस पर जनता भरोसा नहीं कर सकती है, हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुआ था घाटशिला में, उस पर पानी की तरह पैसा बहाया गया ताकि मेरे बेटे को किसी भी रूप में विधायक बन सके, लेकिन जनता को कुछ और मंजूर था, जनता ने खेल कर दिया और बेटा जीत नहीं पाया। देखिए, राजनीति के पुराने धुरंधर है चंपई सोरेन, कोई उन्हें दरकिनार नहीं करके चल सकता है। और अगर उन पर अतिक्रमण का ये आरोप लग रहा है तो जरूरी है कि इस पर आकर वो अपना जवाब जरूर दे, क्योंकि लगातार जिन मुद्दों को वो हेमंत सोरेन के खिलाफ भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, वही आरोप अब आप पे लग रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री? फिलहाल के लिए बस इतना ही। चंपई सोरेन का कोई जवाब इस पर अब तक नहीं आया है, ना उनकी ओर से जिन लोगों पर ये एलिगेशन लग रहा है उनके ऊपर से कोई जवाब आया है। तो इंतजार करेंगे कि चंपई सोरेन इस पर क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNA न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।